हमारे क्षेत्र की जनता जो है पिछले काफ़ी दिनों से पानी की समस्या से त्रस्त है। रोड भी उतने अच्छे नहीं है, गंदगी की पूरी भरमार है। तो अब आने वाले समय में जो चुनाव की एक उम्मीद जगी है और हमारा वार्ड ओपन हुआ है, तो उस तरीके से हम लोगों को एक लीना जी के रूप में एक अच्छा कैंडिडेट मिलने जा रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में यदि आप चुन करके आएंगी तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे क्षेत्र की जनता को, रहवासियों को इस सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगी। निश्चित रूप से आप निजात दिलाएंगी। कोई नहीं है लीलाताई के टक्कर में। लीना को नगर सेवक बना देंगे, मेरा आशीर्वाद है। तो उत्तर भारतीय का सहयोग लीना शुक्ला के साथ है और पहले भी हरीश शुक्ला जी थे उनके साथ है और आज भी है। और हरीश भाई की एक ख्वाहिश थी कि हम डिपॉजिट जब्त करेंगे सामने वाले की, तो जो माजी नगर सेवक है अभी के और उनके जो साथ में विरोधी हमारे होंगे, सबकी डिपॉजिट जब्त होगी। लीना शुक्ला जी जीत के आएंगे। लीना मैडम जीत के आ रही हैं और उनको जिताना है। लीना मैडम के सपोर्ट में पूरी जनता है, वो अच्छे कैंडिडेट हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और कर रहे हैं, तो पूरा सपोर्ट है सब जनता का कि हम जैसे मामा को जिता के लेके आए हैं वैसे लीना शुक्ला को जिता के लेके आएंगे। दिवसाचा रात्रीचे दिवस एक करून आमचाच गुलाल उडवायचा आहे। लीना हरीश शुक्ला भावी नगरसेविका, येत्या काळात आम्हाला हीच नगरसेविका पाहिजे। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। आज जैसे ही 2025 महानगर पालिका चुनाव की जो लॉटरी निकाली गई, जहां पर हम मौजूद थे, वहां पर हमने सारी लाइव तस्वीर दिखाई आप लोगों को कि किस तरह से इस बार 2025 के महानगर पालिका चुनाव का जो आरक्षण था, लॉटरी थी, और कहीं न कहीं किसी लोगों के पक्ष में गया, किसी लोगों के नहीं पक्ष में गया है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात चांदौली विधानसभा के अंदर है। चांदौली विधानसभा सिर्फ एक वार्ड 158 महिला ओबीसी में गया है। बाकी के सारे वार्ड जो है ओपन हो गए हैं। ये 2 वार्ड हो गए हैं महिला। उसी कड़ी में आ चुके, जैसे आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि वार्ड क्रमांक 161 के अंदर आज यहाँ पर लीना हरीश शुक्ला जी के कार्यालय पे ढोल ताशे बजाकर, मिठाइयाँ बांटकर, एक दूसरे को खिलाकर आज एक पर्व मनाया जा रहा है। क्योंकि लीना हरीश शुक्ला जी इस क्षेत्र की पूर्व नगर सेविका रह चुकी हुई है और महानगर पालिका में प्रबंधक समिति की अध्यक्ष के तौर पर रह चुकी हुई है। बहुत सारे यहाँ समर्थक है और ये शिवसेना की भी समर्थक है, शिवसेना से जुड़ी हुई है। मदन यादव है, मैं यहाँ का शिवसेना उपशाखा प्रमुख हूँ और हम लोग लीना शुक्ला के साथ में भी हैं। आगे लग रहा है जो चीज़ अभी ये तो ओपन हो गई सीट है, लीना जी मैदान में खड़ी हैं। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ इलाके की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं, महानगर पालिका अधिकारियों को डांट रही, फटकार रही हैं। इस वार्ड से उनको पुराना नाता रहा है। लीना शुक्ला जी का काम अच्छा है, पहले भी 10 साल पहले भी रह चुके, उस टाइम भी इनका अच्छा काम था। इनकी पति का हरीश शुक्ला जी का अच्छा काम था, अभी भी रहेंगे तो अच्छा ही काम इनका रहेगा। हमारी तरफ से यही है कि अच्छा काम ही करेंगे। मतलब पार्टी इनको टिकट दे देगी इस बार? अभी तो ऊपर कमांड के उस पर है कि टिकट किसको मिलेगा, वो तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं। ठीक है। अभी जी क्या लग रहा है आपको कि इस क्षेत्र के अंदर किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए जो कि क्षेत्र के इलाकों में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, रास्ते की है, नाली की है और चुनावी महानगर पालिका का है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि हमारे क्षेत्र की जनता जो है पिछले काफ़ी दिनों से पानी की समस्या से त्रस्त है। रोड भी उतने अच्छे नहीं है, गंदगी की पूरी भरमार है। तो अब आने वाले समय में जो चुनाव की एक उम्मीद जगी है और हमारा वार्ड ओपन हुआ है, तो उस तरीके से हम लोगों को एक
लीना जी के रूप में एक अच्छा कैंडिडेट मिलने जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में यदि आप चुन करके आएंगी तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे क्षेत्र की जनता को, रहवासियों को इस सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगी। निश्चित रूप से आप निजात दिलाएंगी और क्षेत्र की जनता इनके साथ खड़ी है, तो ये कहीं न कहीं प्रमाणित हो रहा है कि जनमानस इनके साथ में है। और रोड का काम, गटर का काम, लाइटिंग का या जो भी काम बृहन्मुंबई महानगर पालिका के जिम्मे है, सारे काम बहुत अच्छे ढंग से आप करेंगी, ऐसी हम सभी की उम्मीद है, आशा है। और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और नगर पालिका को भी हार्दिक बहुत अच्छी शुभकामनाएं कवि जी अपने शिक्षक के तौर पे दिए। आप सब सीनियर यहाँ पर हैं, यही रहते आप भी। क्या लगता है कि लीना शुक्ला जी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगी? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है लीला ताई के टक्कर में। इसके पहले हरी शुक्ला जी भी थे, पानी की समस्या, आम जन की समस्या 2 मिनट में दूर करते थे और उनके स्वर्गवास होने के बाद लीला ताई आई हैं और इनके साथ में पूरा जनता है। कहा आज माहौल ही बनाना है, बना देंगे। लीना को नगर सेवक बना देंगे, मेरा आशीर्वाद है। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच माहौल है, पूरी महिलाएं यहाँ पर है। यहाँ पे सीधे चलता अब मैं बगैर देरी किए हुए उत्तर भारतीयों का सहयोग, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर भारतीयों का सहयोग लीना शुक्ला के साथ है और पहले भी हरीश शुक्ला जीते उनके साथ है और आज भी है। उत्तर भारतीय को कोई कितना भी बोले, यहाँ जा रहे हो, लीना शुक्ला के साथ हमेशा खड़े हैं और एकदम गाँव की जो है बहू बेटियाँ हैं, इसलिए उनको तो हमको रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारे गांव के हैं। शुक्ला जी हमारे साथ रहे, हमारे समाज के हैं और मतलब उनको निर्दलीय भी जिताया हम लोगों ने उनको, इसलिए हम लोग उनके साथ हर समय रहेंगे, खड़े रहेंगे। अब कहीं न कहीं सीधे चलते जीवन धरा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी हमेशा मैंने देखा है अब हरीश जी के साथ में हमेशा एक साई की तरफ रहे और जब भी मुलाकात होती थी तो कहीं ना कहीं अब जरिया बनते थे हरीश भाई के बीच में। तो क्या लग रहा है कि आज जैसे कि वार्ड क्रमांक 161 तरह से ओपन हो गया है, जनरल ओपन हो गया है और भाभी जी यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही हैं, ऐसी अपेक्षा की जा रही है ताकि इस क्षेत्र के लोगों ने ये उम्मीद जताया है कि जिस तरह हरीश भाई ने 2 मिनट पानी समस्या को गायब कर देते थे, सारी समस्या गायब कर देते थे, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, जंगल ओपन हो गया तो जंगल में शेरनी भी तैयार हो गई जीतने के लिए। और जो हमारे हरीश भाई तो शेर थे ही, क्योंकि जब वो कोई भी काम को लेते थे हाथ में तो 2 मिनट में मैटर सॉल्व हो जाता था, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो, BMC का हो। इससे अभी के जो माजी नगर सेवक को 10 साल से झेले, मतलब 5 साल तो टाइम किसी का भी नहीं था, लेकिन 5 साल जो उनको झेले हैं सब लोग जानते हैं। पानी की तकलीफ है, बहुत सारी चीज़ों की समस्या है। रही बात दूसरी की वार्ड क्रमांक 161, ये उत्तर भारतीयों का वार्ड है, तो उत्तर भारतीय की जो हमारे माजी नगर सेवक हरीश शुक्ला जी की वाइफ है लीना शुक्ला जी, हम उनको ही जिताएंगे। जैसे मामा के टाइम पे हमने कहा था कि मामा जीत के आ रहे, और हरीश भाई की एक ख्वाहिश थी कि हम डिपॉजिट जब्त करेंगे सामने वाले की। तो जो माजी नगर सेवक है अभी के और उनके जो साथ में विरोधी हमारे होंगे, सबकी डिपॉजिट जब्त होगी, लीना शुक्ला जी जीत के आएंगे। हमारे तरफ से पूरा, हरीश भाई हमारे मित्र थे, बड़े भाई थे और हम लोग का पूरा सपोर्ट है उत्तर भारतीय तरफ से और भाभी जी जीत के आएंगे यहाँ पे। कुछ महिलाओं प्रश्न ले लेता हूँ मैं। हाँ, महिलाओं अजय भाभी क्या कबू आज जैसे कि उत्तर भारतीय इलाका ही है, अब लीना मैडम जीत के आ रही हैं और उनको जिताना है। अब सूचना जुड़ी हुई है, क्या समस्या देना चाहेंगी आप? लीना मैडम को जिताना है, लीना मैडम को जिताना है हम लोग को। हाँ, लीना मैडम के सपोर्ट में पूरी जनता है, वो अच्छे कैंडिडेट हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और कर रहे हैं, तो पूरा सपोर्ट है सब जनता का कि हम जैसे मामा को जिता के लेके आए हैं वैसे लीना शुक्ला को जिता के लेके आएंगे। देख सकते सबकी भावना एक जैसी है, सभी लोगों के विचार एक जैसे हैं। आइए, बड़ा जोरदार आपने नारा लगाया था, लीना हरीश शुक्ला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो साथ में रहेंगे जी जरूर। दिवसाचा रात्रीचे दिवस एक करून आमचाच गुलाल उडवायचा आहे। लीना हरीश शुक्ला भावी नगरसेविका, येत्या काळात आम्हाला हीच नगरसेविका पाहिजे, हीच नगरसेविका पाहिजे आणि ते आम्ही करून दाखवणार। ही पूर्ण माणसाची नाही तर एका बाईची, एका लेडीजची, एका जनतेची, महिलाची ताकद आहे।
आणि ते आम्ही करणारच. ये देखो महिलाओं ने मोहर लगा दिया है. जहाँ महिला एकजुट हो जाती हैं तो वहाँ पे मतलब मामला कुछ अलग हो जाता है. लीना जी आज मैंने देखा फिर आज भावुक हो गई. अब हरी भाई की तस्वीर हाथों में लेकर आपके साथ पूरी महिला यहाँ पे भावुक हो गई थी. आज कहीं ना कहीं एक फिर आपको अब अपने अकेला मत समझिए, क्योंकि सारे के सारे लोग आज आपके साथ में, चाहे वो अपना देवर समझिए, जेठ समझिए, देवरानी समझिए, सभी लोग आपके साथ में यहाँ पे मौजूद डटे हैं. आज क्या कहेंगी, लोगों की अपेक्षाएं आपके साथ में बहुत ज़्यादा है लीना जी. वही आज इनकी याद इसके लिए आई क्योंकि बहुत टाइम से ये चल रहा था रिजर्वेशंस का, तो वही बोल रही हूँ कि आज वो होते थे तो बहुत खुश होते थे क्योंकि ओपन वार्ड हुआ है, तो हमेशा बोलते थे वार्ड ओपन ही होने वाला है ये टाइम, और कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद दिख रहा है कि वार्ड ओपन हो गया है. और उनके काम इतने थे ना, क्या मेरा एक सहारा मतलब सबसे बड़ा सहारा वो थे. वो चले जाने के बाद इतने सहारे मेरे पास छोड़ के गए ना, ये महिलाओं के रूप में, भाइयों के रूप में, देवर के रूप में, जेठ जैसे आप बोले, ससुर है, सबके रूप में. और मेरे हमेशा एक बात है और हमेशा कहूँगी, महाराष्ट्र की बेटी हूँ लेकिन बहू उत्तर प्रदेश की हूँ. देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमेशा एक शब्द बोलकर सारे उत्तर भारतीय को दिल को झकझोर दे देती है. नहीं सही बात है. मैं बोली सब उत्तर भारतीय के पास नहीं क्या है, ठीक है महाराष्ट्र के बेटी हूँ, लेकिन क्या मालूम है बहू का सम्मान वो बहुत अलग है. और मुझे यहाँ की जनता ने जो हमारी, जैसे आपको मालूम है अपना वार्ड तो 75 to 80% उत्तर भारतीय है, लेकिन मेरे को इन्होंने बहू बोल के इतना सम्मान दिया है ना, इसके लिए हमको उत्तर प्रदेश बहुत पसंद है और इसके लिए हम उत्तर भारत में आ गए. देख सकते कहीं ना कहीं आज वास्तव में एक वार्ड क्रमांक 161 उत्तर भारतीय बाहुल इलाका है, और हमेशा उन्होंने एक जो शब्द तैयार किया हुआ है कि मैं महाराष्ट्र की बेटी जरूर हूँ लेकिन मैं पतो हूँ या बहू हूँ. जैसे पतो हमने उत्तर भारत में कहा जाला, बहू हमरे मतलब जो कि जैसे महाराष्ट्र भाषा में कहा जाता है कि मैं बहू उत्तर प्रदेश की. तो उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने दिल जीत लिया हुआ है. और कहीं न कहीं अब ये फैसला आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, अब उसमें ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के देवर, भाई, जेठ, सास, ससुर कितना आशीर्वाद अपनी पतों यानी अपनी भाभी को या अपनी बहू को देते हैं, ये देखना विषय होगा. ठीक है, अब जैसे जैसे ये आरक्षण डिक्लेयर हुआ है, हम चांदील विधानसभा के सभी अन्य वार्डों में जाएंगे, सभी जो कैंडिडेट है उनके समर्थकों की राय जानेंगे. फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही. मैं राजकुमार बिस्कोबरा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदील विधानसभा वार्ड क्रमांक 161 से.